Hello students, welcome back to VBH classes. So in this lecture we are going to study question number 15, 17, 18 of Halloween NCERT exercise. क्वेश्चन नंबर 16 पहले अपलोड हो गया था, 15 रह गया था, तो वो हमने इस वीडियो में इंक्लूड कर दिया है। तो हर बार की तरह टाइम वेस्ट नहीं करते हुए सीधा क्वेश्चन पे चलेंगे। पहले एक्सप्लेन द फॉलोइंग रिएक्शन, ये रिएक्शन दे रखी है हमारे पास स्टूडेंट्स, तो इसको एक्सप्लेन करना है तो कर देते हैं। देखो रिएक्शन अगर देखें, एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड क्या होता है? CH3 CH2 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 Br। ब्यूटाइल मतलब 4 कार्बन, एन मतलब फर्स्ट पोजीशन पर लगा हुआ है, और इसकी रिएक्शन किससे करवानी है हमने? KCN से। KCN इट इज एन आयनिक कंपाउंड। KCN क्या है? आयनिक है, जो अपने पोटेशियम अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन को देना चाहता है, तो ये आयनिक है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना है। और बन क्या रहा है? एन ब्यूटाइल साइनाइड। व्हाट इज एन ब्यूटाइल साइनाइड स्टूडेंट्स? ये देखो, ये ब्यूटाइल हो गया, यहाँ एन मतलब फर्स्ट पोजीशन पर साइनाइड है, प्लस साथ में बाहर क्या जाएगा? KBr। जो बाहर जा रही है चीज वो मैंने एरो के ऊपर लिख दी है, वैसे एरो के ऊपर हमने इथेनॉल और वाटर का मिक्सचर लिखना है, मतलब एल्कोहलिक सोल्यूशन में हमारे पास ये कुछ हो रहा है। तो हो क्या रहा है, उसने कहा एक्सप्लेन कर दो कि ब्यूटाइल ब्रोमाइड जो है वो ब्यूटाइल साइनाइड में चेंज हो रहा है, सब्स्टिट्यूट हो रहा है। तो हेलोल्केन सब्स्टिट्यूशन तो होनी ही होनी है। मेरे को ये बता दो, आप SN1 लग रहा है या SN2 लगाएं? SN1 लगाना है या SN2 लगाएं? अगर आपको पता है तो कमेंट्स में अभी बता दो, कमेंट सेक्शन में, कि SN1 है या SN2 है। और पहले देख लेना कि हाँ भाई आप पहले बता रहे हो, ऐसा नहीं है कि मेरे करवाने के बाद कमेंट कर रहे हो। ओके, SN1 है SN2 है, तो आप ये देखेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा SN1 2 से करना है? हमने देखना है कौन सा एल्काइल हैलाइड गिवन है। इज इट 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री? पहले SN1 SN2 की रिएक्टिविटी बता दो जरा। 1 डिग्री से ज्यादा 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, क्योंकि इसमें कौन सा इफेक्ट लगता है? इंडक्टिव। एंड इधर SN2 में 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्टीरिक हिंड्रेंस लगेगी। There is steric hindrance. There is inductive effect due to high steric hindrance. 1 डिग्री will be more reactive than 2, फिर 3। और हमको दिया क्या है? 1 डिग्री। अब 1 डिग्री की रिएक्टिविटी SN1 में ज्यादा है या 2 में ज्यादा, ये बताइए। SN1 में रिएक्टिविटी ज्यादा है या 2 में? हमने ऑर्डर लिख दिया है SN2 में। तो इसका मतलब है ये जो रिएक्शन हो रही है बच्चों, वो SN2 मैकेनिज्म से हो रही है। SN2 मैकेनिज्म से हो रही है, तो ध्यान रखना है आपको ये चीज। वहां पे आपको ये नहीं पूछा, उसने कहा नहीं है कि आप SN1 से बताइए या SN2 से बताइए। उन्होंने कहा कि रिएक्शन को एक्सप्लेन कर दो, तो हमने एक्सप्लेन उसी मेथड से करना है जिससे ये बेस्ट सुटेबल होगी। 1 डिग्री है तो 2 वाला लगेगा हमारे पास। 2 में क्या होता है? अब देखो होता क्या है, सबसे पहले KCN ब्रेक करेगा। एक्सप्लेन करना है, कर देते, अच्छे से करते एक्सप्लेन। KCN ब्रेक करेगा, पोटेशियम चाहता है मेरा इलेक्ट्रॉन ले लिया जाए भाई, मेरे पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए, और CN कौन सा हो जाए? नेगेटिव चार्ज आ जाए। सायानाइड, सायानाइड आयन बन गया। एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल होता है ये। एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल कौन सा होता है? जिसमें एक से ज्यादा एटम्स के पास लोन पेयर हो। जैसे कि ये देखो, इधर मैं ड्रॉ करने लगा हूं, कार्बन के पास भी लोन पेयर आ गया, और भाई नाइट्रोजन के पास भी तो लोन पेयर होता है। अब जो अटैक करने वाली स्पीशीज है वो कार्बन से भी ज्वाइन कर सकती है, हम बॉन्ड बना सकते हैं, और नाइट्रोजन से भी। ऐसे न्यूक्लियोफाइल जिसमें एक से ज्यादा एटम के पास लोन पेयर हो, एक से ज्यादा एटम के पास क्या हो? लोन पेयर हो, उसको क्या बोलते हैं? एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। ओके, बात क्लियर हो रही है? अब चलो, CN ने अटैक करना है। अब CN पहले अटैक करेगा क्योंकि SN2 लग रहा है। अगर तो SN1 होता तो पहले Br अपनी जगह छोड़ता, कार्बोकेटाइन बनता, आराम से काम होता। बट यहाँ आराम वाला काम नहीं है, यहाँ पर CN धक्के से अटैक करेगा उसके ऊपर। तो लो बॉस, करा दो अटैक। ये लो जी, हमला करा देते हैं CN का। ये लो, ये लो, CN ने हमला करा। पहले CN हमला करेगा इसके ऊपर, ऐसे जाके धीरे धीरे Br निकलेगा, इंटरमीडिएट स्टेट बनेगी। यस बनेगी, शो कर दो। ट्रांजिशन स्टेट शो करनी चाहिए। अगर आप मैकेनिज्म शो कर रहे हैं तो ट्रांजिशन स्टेट जरूर शो करिए। ये लीजिए, ये CH2 के साथ CN का पार्शियल बॉन्ड, ये CH2 के साथ Br का पार्शियल बॉन्ड रहेगा तो एक। दिस इज ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट स्टेट रहेगा तो एक। अब धीरे धीरे Br क्या करता है? अपनी जगह छोड़ देता है। लीविंग ग्रुप अपनी जगह छोड़ता है, K को मिलता है। K पॉजिटिव को मिलेगा Br, तो बनेगा क्या? CH3 CH2 CH2 CH2, और ये भाई CN अंदर रह गया, और KBr कहाँ चला गया? बाहर। Br बाहर चला गया, K को मिल गया।
तो इस तरह से SN2 मैकेनिज्म से हमने इस रिएक्शन को एक्सप्लेन करा है। मैं एक बार फिर कह रहा हूं, वहां पर बताया नहीं होगा उन्होंने कि SN1 से करो, 2 से करो। अगर बताया है तो वेल एंड गुड है, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर तो दोनों मैकेनिज्म हमें आते हैं, हम उसके अकॉर्डिंग कर देंगे। बट अगर नहीं बताया है, देन यू नीड टू सी इज इट प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। प्राइमरी है तो ये लगाइए, टर्शरी है तो ये लगाइए। अच्छा, अगर सर सेकेंडरी दे दिया, ओवर स्मार्ट काम कर दिया कि सेकेंडरी दे दिया, बताओ किससे करना है, तो दोनों से एक्सप्लेन कर दो। इफ दे हैव नॉट मेंशन तो कर दो कि SN1 से करोगे तो ये ज्यादा रिएक्टिव है, SN2 से करोगे तो ये ज्यादा रिएक्टिव है। इज इट ओके? समझ लग रहा है? चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। अब क्या है लिख रखा है बोर्ड पे, अगर आता है तो वीडियो को करे पॉज, और पॉज करके खुद से ट्राई कर लो, खुद से ट्राई कर लो। एनसीईआरटी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, एग्जाम्पलर भी मिलेंगे आपको यहीं पर घर बैठे बैठे। चलिए, आउट ऑफ C6H5CH2Cl ये दे रखा है और ये दे रखा है। चलो, विच इज मोर इजिली हाइड्रोलाइज्ड बाय एक्वस KOH। अब देखो, जो मैं अभी बात बता रहा था, इन्होंने ये पूछा है कि मोर इजिली हाइड्रोलाइज्ड बाय एक्वस KOH। हाइड्रोलाइज्ड एक्वस KOH का मतलब क्या हो गया कि फिर Cl बाहर जाएगा, उसकी जगह OH आएगा। बट अब इन्होंने रिएक्शन को एक्सप्लेन करने को नहीं बोला, इन्होंने सिर्फ बताया है कि हमारे पास कौन सा जल्दी करेगा, इजीली कौन सा होगा, तो हम यही आंसर देंगे। ऐसा नहीं कि रिएक्शंस कर करके दिखाएंगे। चलिए हम ऐसे कुछ लिखते हैं, C6H5CH2Cl, ये लिख लिया। नीचे लिखते हैं C6H5 और क्या दे रखा है CH, इसके साथ Cl लगा है और C6H5, ऐसा कुछ है। अब देखो ये वाला जो हमारे पास कार्बन है, देखो एक तो 2 डिग्री है, ऊपर से एराइल भी है, 2 डिग्री एराइल एल्काइल हैलाइड, मतलब कि स्टीरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है, स्टीरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है। और ये क्या है हमारे पास 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, 1 डिग्री एराइल एल्काइल हैलाइड, 1 डिग्री। ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है। कहता है एक्वस क्यूएच से रिएक्शन करानी है। चलो अब इन्होंने ये फिर नहीं कहा SN1 2 करना है, तो मैं SN1 के अकॉर्डिंग बताने लगा हूं। SN1 का ऑर्डर क्या है, मैं यहां पर लिख दूं। SN1 का ऑर्डर पहले 1 डिग्री से ज्यादा 2 डिग्री, फिर कौन सा होगा 3 डिग्री। ओके, सपोज हमने Cl हटा दिया, मैंने Cl यहां से हटा दिया। चलिए, क्योंकि SN1 में क्या होता है, SN1 में क्या होता है कि पहले Cl छोड़ेगा जगह, कार्बोकेटाइन बनेगा, तो बनाइए कार्बोकेटाइन C6H5CH2 पॉजिटिव, बेंजाइल कार्बोकेटाइन बन गया, बेंजाइल कार्बोकेटाइन बन गया, बेंजीन की स्टेबिलिटी है इस CH2 को। और इधर अगर मैं बात करूं तो Cl हटाएंगे तो क्या बनेगा C6H5CH, ये भी बेंजाइल है, इसको बेंजल बोलते हैं। वैसे अगर 2 हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो जाए तो बेंजल बोलते हैं। इधर से भी बेंजीन रिंग की स्टेबिलिटी, उधर से भी बेंजीन रिंग की स्टेबिलिटी, तो SN1 के अकॉर्डिंग तो भाई ये जीत गया, ये वाला सेकंड वन। इसको मैं फर्स्ट बोल देता हूं, इसको सेकंड बोल देता हूं। अकॉर्डिंग टू SN1 हम क्या कहेंगे कि 2 विल बी मोर इजिली हाइड्रोलाइज्ड एज कंपेयर टू 1 ड्यू टू हायर स्टेबिलिटी ऑफ 2 फिनाइल ग्रुप। ऐसे लिख सकते हैं हम आंसर। क्लियर हो रही चीज? नहीं तो पीडीएफ में, जो मैंने आपको पीडीएफ सेंड करी है, उसमें आंसर्स लिख रखे हैं, इसी तरह एक्सप्लेन कर रखा होगा, तो आप उससे देख के लिख सकते हो। यहाँ पर समझ यहाँ से लो वीडियो से, और आंसर वहां से लिखने वहां से लिख लो, नहीं तो खुद से भी बना सकते हो, कोई इशू नहीं है। 12th क्लास में हो गए हो तो अब हर एक चीज खुद करने की आदत डालो, अपने नोट्स खुद बनाओ, अपना एनसीईआरटी खुद बनाओ। ऐसा नहीं एनसीईआरटी बुक दे रखी है तो आपने लिखने नहीं है, आप उसको अपने से लिखिए, खुद से लिखिए, क्वेश्चन भी लिखिए, आंसर भी लिखिए। सिर्फ एमसीक्यूज को मैं बोलता हूं हमेशा कि वो आप पीडीएफ जरूर प्रिंट आउट निकलवाएं और उसी पर सॉल्व करें। बट जो क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वो आपको करने पड़ेंगे ऐसे ही, तभी आपका बेस अच्छा बनेगा और आपको याद भी रहेगा। और लिखने वाली मेमोरी ज्यादा तेज होती है, ठीक है, पता है। चलिए, तो 2 ज्यादा हो गया, 1 कम हो गया, क्यों? क्योंकि उसमें स्टेबिलिटी क्या है, ज्यादा है, ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन है। आई कैन से मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन इन दिस केस एज कंपेयर टू दिस। तो ये जीत गया सेकंड वाला। बट वही SN2 में क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। अब ज्यादा टाइम क्यों लेना वीडियो में, SN2 में क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। स्टीरिक हिंड्रेंस का तो उसके अकॉर्डिंग ये ज्यादा जल्दी देगा हमारे पास, क्योंकि इसमें स्टीरिक हिंड्रेंस क्या है, कम है। तो SN2 में हम ऐसे लिख सकते हैं 1 जीत गया एज कंपेयर टू 2 ड्यू टू लेसर स्टीरिक हिंड्रेंस, ड्यू टू मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन, ड्यू टू लेसर स्टीरिक हिंड्रेंस। बात सही हो रही है? चलिए हम क्वेश्चन नंबर 18 पर बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चंस के आंसर को अच्छे से समझे,
और फिर अगर कोई डाउट है तो व्हाट्सएप कर दो, कोई शीट चाहिए, क्वेश्चन चाहिए, कोई नोट्स चाहिए, व्हाट्सएप नंबर दे रखा है तो भाई करो मैसेज। बहुत बच्चों को हम सेंड करते हैं, हम ये नहीं पूछते कि जब आप मैसेज करते हो कि हाँ भाई आप कहाँ से बोल रहे हो, कौन है, कौन से स्कूल से, हमने पहले आपको वर्कशीट सेंड कर देनी है जो मांगी है। ओके, चलिए 18 हम क्वेश्चन की बात करते हैं। पैरा डाइक्लोरोबेंजीन हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट एंड लोअर सॉल्युबिलिटी देन दोज ऑफ ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर। सिंपल सी चीज है ये तो, 1 मिनट में वीडियो खत्म है। आप देखो, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन है, ऑर्थो एंड मेटा, ये रहा ऑर्थो वाला, ये रहा मेटा वाला। ऑफ कोर्स इसकी ज्यादा होगी भाई, ज्यादा सिमेट्रिक नहीं दिख रहा आपको, दिस इज मोर सिमेट्रिक। पैरा पैरा, यहाँ पे स्टीयरिंग हिंड्रेंस ज्यादा है, यहाँ पे स्टीयरिंग हिंड्रेंस ज्यादा होगी, यहाँ पे स्टीयरिंग हिंड्रेंस बहुत कम होगी, सिमेट्रिक है, फोर्सेस अच्छी है इसमें। 3 रीजन ये बना दो, दिस इज ड्यू टू मोर सिमेट्रिक, lesser steric hindrance, more stable compound, due to this it has more और हायर मेल्टिंग पॉइंट। काम खत्म, तीनों को लिखो, नीचे 3 रीजन बना के लिखो, ड्यू टू करके, ऑर्डर लिखना ऑर्डर लिख दो। ओके, और ऑर्डर में भी मैं आपको बताऊं, ये वाला इससे ज्यादा अच्छा है, ये वाला इससे ज्यादा अच्छा है। क्यों क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या हो रहा है, ये पास पास में है, ये थोड़ा दूर है, ये भी देखना पड़ता है हमको। वो पास पास में है, वो कौन सा थोड़ा दूर है। पर उन्होंने पूछा है कि इसका ज्यादा क्यों है, आप सिर्फ इसका आंसर लिख दो, तो 3 रीजन बना के लिख दो, ड्यू टू हायर स्टेबिलिटी, हायर रेगुलरिटी, हायर अरेंजमेंट, हायर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। इस तरह से क्वेश्चन का आंसर बना के आप इसको एक्सप्लेन कर